ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधु एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को दशम भाव एवं दशमेश के विषय में जो है विशेष रूप से जानकारी दूंगा। आइए देखिए, किसी भी लग्न का जन्मांग चक्र हो, एग्जाम्पल के तौर पर हमने काल पुरुष की जो है कुंडली ले लिया है, मेष लग्न की कुंडली ले लिया है। अब मेष लग्न की कुंडली हमने ले लिया तो हमारे दशम भाव पर जो है 10 का अंक लिखा हुआ है। आप सभी लोग अपनी अपनी जन्म पत्री खोल करके देखिए कि आपके लग्न चक्र के दशम भाव में कौन सी राशि है। किसी के 1 लिखा होगा, किसी व्यक्ति के 2 लिखा होगा और किसी व्यक्ति के जन्मांग कुंडली में 3 लिखा होगा। तो जिसके यहाँ 1 लिखा होगा उसका दशमेश मंगल है। किसी के यहाँ 2 लिखा होगा दशम भाव में तो उसका दशमेश शुक्र है। किसी का 3 लिखा होगा तो उसका दशमेश बुध है। किसी का 4 लिखा होगा उसका दशमेश चंद्रमा है। किसी का 5 लिखा होगा उसका सूर्य है। किसी का 6 का मतलब कन्या राशि का मालिक कौन होता है? बुध होता है, तो उसका दशमेश बुध हो गया। किसी के जन्मांग चक्र में यहाँ पर दशम भाव में 7 लिखा होगा तो उसका दशमेश शुक्र हो गया। किसी के जन्मांग चक्र में यहाँ 8 लिखा होगा उसका दशमेश मंगल हो गया। किसी के दशम भाव में यहाँ पर 9 लिखा होगा उसका दशमेश गुरु हो गया, क्योंकि 9 का मतलब धनु राशि। तो कहने का मतलब है कि लग्न के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जो दशमेश होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसा मेष लग्न की कुंडली हमने लिया तो मेष लग्न के दशम भाव में कौन सी राशि है? मकर राशि है। तो मकर राशि का मालिक कौन है? शनि है। इसलिए आप लोग अपनी अपनी जन्मपत्री खोल करके देखिए तो आपके दशम भाव में जो भी अंक लिखा होगा तो वो आपकी राशि हो जाएगा। अब उस राशि का स्वामी जो है आपके जन्मपत्री का वो जो है दशमेश हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि द्वादश भाव जन्मपत्री में पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को हम केंद्र भाव बोलते हैं। ठीक, 5वें भाव, 9वां भाव और पहले भाव को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोण बोलते हैं। क्योंकि केंद्र पहला भाव जो है ये कॉमन है, केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। क्योंकि 1 से पहले भाव से चौथा से 7वां, 10वां, सबका अंतर 1 2 3 4, 1 2 3 4 माने 4 का डिफरेंट है। त्रिकोण में सबका डिफरेंट 5 का है। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब कि पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव को तो हम केंद्र भाव भी कहते हैं और पहले, 5वें और 9वें भाव को हम त्रिकोण कहते हैं। ठीक है ना। द्वादश भाव जन्मपत्री में त्रिकोण होते हैं, 3 त्रिकोण होते हैं और पहला भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। इसी प्रकार द्वादश भाव जन्मपत्री में जो है 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। द्वादश भाव जन्मपत्री में 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं। पहला, 5वां और 9वां भाव को हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। दूसरा, 6ठा और 10वां भाव को हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। तीसरा, 7वां और 11वां भाव को हम काम त्रिकोण कहते हैं। चौथा, 8वां और 12वां भाव को हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। अब बात हम ये करना चाहते हैं कि दशमेश हमारा किस भाव में बैठ जाए, दशमेश किन भाव में जो है सुपर फल देता है, गोल्ड फल देता है। अब बात ये करते हैं कि यहाँ 2 क्वेश्चन हैं कि दशमेश यदि शुभ ग्रह हो तो यदि वो दशम भाव में न बैठ करके किसी अदर केंद्र स्थानों में बैठता है तो कहने का मतलब है कि वो शुभ फल देने में उदासीन हो जाता है। 10 में से शुभ ग्रह होता है तो शुभ फल देने में उदासीन हो जाता है।
दसवें से यदि पापक ग्रह है, माने केंद्र स्थानों का मालिक यदि पापक ग्रह है तो वो शुभ फल देता है, और वही केंद्र स्थान का मालिक यदि शुभ ग्रह हो जाता है तो वो शुभ फल देने में उदासीन हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब केंद्र स्थान का मालिक शुभ ग्रह हो कोई, जैसे मान लो यहां मकर राशि है तो इसका जो मालिक है वो क्रूर ग्रह माने पापक ग्रह शनि है, लेकिन यदि मान लो यहां पर वृष राशि हो जाए या कन्या राशि हो जाए या मीन राशि हो जाए और गुरु महाराज इस भाव के मालिक हो जाए तो वो शुभ फल देने में उदासीन हो जाएंगे। यदि इसी भाव में बैठ जाएंगे तो अति उत्तम फल देंगे, लेकिन यदि इस भाव में बैठ जाएंगे तो भी उत्तम फल देंगे, क्योंकि ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो यदि यहाँ दशमेश जो है इस घर का मालिक जो इस भाव में बैठ जाएगा तो भी अच्छा फल देगा, लेकिन यदि चौथे और सातवें भाव में बैठ जाएगा तो शुभ फल आधा प्रदान करेगा। शुभ फल क्या देगा? आधा प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब दशमेश चाहे शुभ ग्रह हो और चाहे पापक ग्रह हो, समझ लीजिए, दशमेश चाहे शुभ ग्रह हो और चाहे पापक ग्रह हो, यदि वो उच्च क्षेत्रीय, स्वक्षेत्रीय, मूल त्रिकोण राशि माने उच्च राशि में बैठ जाए अपनी, या स्वराशि में बैठ जाए या मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, और इन राशियों में हो करके मतलब दशमेश यदि स्वक्षेत्रीय हो जाए या स्वराशि में हो जाए अपनी, या अपनी उच्च राशि में हो जाए या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो करके और केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए, वो चाहे पापक ग्रह हो और चाहे शुभ ग्रह हो, और अंश बल में बलवान हो। कहने का मतलब 12 से 18 अंश के बीच में हो, 12 से 18 अंश के बीच में हो, और नवांश कुंडली में भी उसकी स्थिति अच्छी हो। नवमांश कुंडली में भी उसकी स्थिति कैसी हो? अच्छी हो। खडवर्ग में भी अच्छी स्थित हो। कहने का मतलब लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली में तो उसकी स्थिति विशेष अच्छी हो। तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में करोड़पति या अरबपति जरूर ही बनता है। समझी? कहने का मतलब कि यदि दशम भाव का मालिक कोई शुभ ग्रह हो जाए और शुभ ग्रह होकर के वो दशम भाव में बैठ जाए तो दशम भाव उसकी स्वराशि हो गई, या इन भाव में बैठ जाए, इन भाव में केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, लेकिन उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो या मूल त्रिकोण राशि का हो, अंश बल में, अंश बल का मतलब 12 से 18 अंश के बीच में हो, अंश बल में भी मजबूत होना चाहिए, अंश बल में हो, नवांश कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में उसकी स्थिति ठीक हो, और दशम भाव कारक गुरु, बुध, सूर्य, शनि की स्थिति भी लग्न कुंडली में ठीक हो, अर्थात एक ग्रह भी मित्र क्षेत्रीय हो, स्वक्षेत्रीय हो, या मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च राशि में हो करके बैठे हों, तो ऐसा दशमेश अपनी महादशा आने में, अपनी महादशा में जातक को अवश्य करोड़पति बना देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि मान लीजिए दशमेश आपका पापक ग्रह है और पापक ग्रह होकर के, पापक ग्रह तो अति शुभ फल देगा, लेकिन यदि इस भाव में बैठ जाएगा तो पंच महापुरुष योग के तहत या 1 4 7 10 5 9 तीन ही भाव में बैठा हो, लेकिन उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, अंश बल में अच्छा हो, 12 से 18 अंशा के बीच में हो, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में भी स्थिति उसकी अच्छी हो, तो वो भी जातक को अवश्य अपनी महादशा काल में करोड़पति बना देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि आपका दशमेश इन भावों के अलावा, यदि मान लो दशमेश पापक ग्रह है और पापक ग्रह हो करके वो तीसरे छठे ग्रह भाव में बैठ जाए
मान लीजिए दशमेश आपका मंगल या शनि या सूर्य है और वो तीसरे या छठे ग्रह भाव में बैठ जाएगा तो भी वो शुभ फल ही प्रदान करेगा, वो अशुभ फल नहीं प्रदान करेगा। अर्थात वो भी अपनी महादशा अंतरदशा में अवश्य आपको करोड़पति बना देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तीसरे छठे ग्रह भाव में पापी ग्रह अति बलवान हो जाता है। तो कहने का मतलब कि दशमेश के स्थित को देख करके आप पूर्णतया ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि ये जो है आपको करोड़पति बना देगा, क्योंकि आप लग्न कुंडली में देख रहे हैं कि लग्न कुंडली में आपका दशमेश पावरफुल है, अर्थात उच्च राशि में बैठा है या स्वराशि का है या मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, अंश बल में भी ठीक है। लेकिन नवमांश कुंडली आपने खोल करके देखा तो वो नीच राशि में है। तो यदि वो लग्न कुंडली में उच्च राशि का है और नवमांश कुंडली में वो नीच राशि का है तो वो आपको अपनी महादशा में कभी भी श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं करेगा, अर्थात वो अपने नीच राशि के समान आपको फल देगा, अर्थात वो करोड़पति न बना करके आपको रोडपति बना देगा। इसलिए लग्न कुंडली के साथ साथ आप चंद्र कुंडली भी देखिए और चंद्र कुंडली के साथ साथ आप नवमांश, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश, लग्न कुंडली का दशमेश देखिए, चंद्र कुंडली का दशमेश देखिए। यदि दोनों कुंडलियों का दशमेश लग्न केंद्र त्रिकोण में, मतलब केंद्र या त्रिकोण में उच्च राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, अंश बल में मजबूत है, नवमांश कुंडली में भी वर्गोत्तम हो गया है या उच्च राशिस्थ है या स्वराशिस्थ या मूल, तो ऐसा जो है दशमेश आपको अवश्य श्रेष्ठ फल अपनी महादशा में और अंतरदशा में प्रदान करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ना कोई भी संदेह है। तो कहने का मतलब है कि दशमेश को स्थित को देख करके लग्न कुंडली से आप पूर्णतया रिजल्ट नहीं निकाल सकते। लग्न कुंडली देखिए, चंद्र कुंडली देखिए, नवमांश भी कुंडली देखिए, इसके साथ साथ आपको इस भाव के कारक जो ग्रह हैं गुरु, सूर्य, शनि और बुध, इनकी स्थितियों का भी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में पूर्णतया आकलन कीजिए। यदि ये सभी श्रेष्ठ हैं तो मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि अपनी महादशा अंतरदशा आने पर ये आपको अपने कैरियर के क्षेत्र में जो है, आपके कैरियर के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी सफलता प्रदान करेगा। क्योंकि दशम भाव से हम क्या देखते हैं? पद, प्रतिष्ठा, राज्य माने अधिकार, सम्मान, यश, कीर्ति, नेतृत्व शक्ति, पिता का सुख आदि समस्त बातों का विचार जो है हम दशम भाव से करते हैं। दशम भाव की जो है कोई एक संज्ञा नहीं है, दशम भाव की कोई एक संज्ञा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यदि दशम भाव का मालिक, चाहे वो दशम भाव का मालिक यदि शुभ ग्रह है, मतलब कि गुरु, शुक्र, बुध या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, यदि आपके दशम भाव का मालिक है, कुंडली खोल करके आप लोग देखिए, ठीक है, और वो केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, 1, 4, 7, 10 या 5, 9 में बैठा है, और स्वराशि का, उच्च राशि का या मूल त्रिकोण राशि का होकर के 12 या 18 अंश में होकर के बैठा है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति देखिए यदि श्रेष्ठ है, और दशम भाव कारक गुरु, सूर्य, बुध और शनि की स्थिति भी ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ऐसा दशमेश आपको अपनी महादशा में अवश्य करोड़पति या खरबपति बना देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और यदि आपका दशमेश पापक ग्रह है, सूर्य, शनि या मंगल है, ठीक, और वो आपके जन्मपत्री में 1, 4, 7, 10, 5, 9 या तीसरे छठे ग्रह भाव में बैठा है और उच्च क्षेत्री है, स्वक्षेत्री है, मूल त्रिकोण राशि का होकर के बैठा है, 12 या 18 अंशा के बीच में बैठा है,
लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति ठीक है, और जो उस भाव के कारक हैं गुरु, सूर्य, बुध, शन की स्थिति भी श्रेष्ठ है लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली में, तो अपनी महादशा अंतरदशा में अवश्य आपको करोड़पति बना देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और यदि दसम भाव, भाई दशमेश भी श्रेष्ठ है, और दसम भाव पर कोई शुभ ग्रह बैठा है या दसम भाव को कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो यह और चार चांद लगा देगा। कहने का मतलब है ऐसे जात भाई दशमेश से बलवान होकर के श्रेष्ठ स्थानों में बैठ जाएगा तो आपके कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले बन जाएंगे, आप महान कर्मयोगी बन जाएंगे, और जब आप महान कर्मयोगी बन जाएंगे तो दुनिया में आपको ऐसा कोई पद और सम्मान की कमी नहीं रहेगी जो आपको प्राप्त ना हो। इसलिए दशमेश की स्थिति का पूर्णतया आकलन आप तीनों कुंडलियों से कीजिए, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली से, तब आप फलित कीजिए। फिर अंशबल देखिए, अंशबल की स्थिति भी ठीक है, फिर उन भाव के कारकों की स्थिति देखिए, फिर यह देखिए कि दसम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। यदि मान लो कोई पापक ग्रह बैठा है, दसम भाव की स्थिति जो दशमेश बहुत श्रेष्ठ स्थिति में बैठा है, लेकिन दसम भाव पर यदि किसी क्रूर या पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही तो दसम भाव संबंधित शुभ फलों में वो अवश्य कमी पैदा कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985 48 93 42 है। धन्यवाद।